गर्मी में काफ़ी सारे लोगों के जो गुलाब के पौधे हैं वो सूखने लग जाते हैं। गुलाब के पौधे के सूखने के पीछे आप कौन सी गलतियां करते हैं, वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से गर्मी में गुलाब सूख जाता है। अगर आपका गुलाब सूखने लग गया है तो फिर से आप इसको रिवाइव कर सकते हैं, यानी कि मात्र कुछ ही दिन में आप अपने पौधे को फिर से हरा भरा बना सकते हैं और आपका पौधा फिर से नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। गर्मी आते ही गुलाब में बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है और हमारा जो अच्छा खासा पौधा है वो सूखना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आज का ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो गर्मी में आपका एक भी गुलाब का पौधा नहीं सूखेगा। और अगर आपका कोई गुलाब का पौधा सूखने लग गया है तो आप उसको तुरंत से बचा लेंगे। तो इसीलिए आज का ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो के 3 भाग हैं। सबसे पहला तो वो कौन सी गलतियां हैं जो गुलाब के पौधे को सुखा देती हैं। दूसरा, गर्मी में गुलाब के पौधे को सूखने से बचाव का तरीका क्या है। या फिर तीसरा, अगर आपका पौधा सूख गया है, लगभग 90% आपका पौधा सूख चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पौधे को कैसे बचाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो का सबसे पहला भाग की वो कौन सी गलतियां हैं जो गुलाब के पौधे को गर्मी में सुखा देती हैं। सबसे पहला पॉइंट, तेज़ धूप। अगर आप अपने गुलाब के पौधे को तेज़ धूप में रखेंगे तो पूरी तरीके से आपका पौधा सूखेगा, क्योंकि जो गर्मियां हैं वो गुलाब के पौधे को पसंद नहीं है। इसके पत्तों में मॉइस्चर की कमी हो जाती है। सीधी धूप इसके पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि गुलाब एक ऐसा पौधा है जो ना तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ और ना ही गर्मियाँ दोनों ही चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये ऐसे मौसम में अच्छी फ्लावरिंग करता है जब ना तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती है। दूसरी गलती है, इस समय आपको अपने गुलाब के पौधे में किसी भी तरीके की कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अगर आपके पौधे की ड्रेनेज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपके पौधे के अंदर, तो आप इस समय कोई भी रिपोर्टिंग ना करें। बल्कि कोई कटिंग आपने अगर लगा कर रखी है तो कटिंग की भी रिपोर्टिंग इस समय आप ना करें। जिस भी कंटेनर में आपने कटिंग को लगा कर रखा हुआ है बस उसी में रहने दें। इसकी मिट्टी को बस आपको मॉइस्ट रखना है, मिट्टी को बिल्कुल सुखाना नहीं है। आपकी कटिंग खराब नहीं होगी। इसके साथ ही आप पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं कटिंग के ऊपर। लेकिन अगर आपके पौधे की ड्रेनेज ठीक नहीं है, आपके पौधे का जो बेस है उसके अंदर नीचे पानी रुक रहा है, छेद से पानी नहीं आ रहा है, तो फिर आप इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर कर दें। और रिपोर्टिंग करते समय बस आपको सीधे पौधे को बाहर निकालना है, बिना रूट बॉल को नुकसान पहुंचाए, यानी जड़ों को आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। और सीधे ही आपको इसको नए पॉट में शिफ्ट कर देना है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए कि क्या हम नए पौधे खरीद सकते हैं। तो आप नए पौधे खरीद सकते हैं अगर आपको अच्छे पौधे मिल जाते हैं, लेकिन पौधे की शिफ्टिंग करते समय आप रूट बॉल को बिल्कुल भी ना तोड़ें। अगर पॉलीथीन बैग में लगा हुआ है तो सीधे से पॉलीथीन बैग को हटा करके इसको आपको मिट्टी में रिपोर्ट कर देना है। इसके साथ जो तीसरी गलती जो आप करते हैं वो ये है कि पौधे की मिट्टी की इस समय बहुत ज़्यादा गहरे गुड़ाई आपको नहीं करनी है। ऊपर ऊपर से आप थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर गहरे आप गुड़ाई करते हैं तो इससे जो जड़ें हैं वो कटती हैं और जड़ें फिर से रिवाइव नहीं कर पाती हैं। बहुत ही स्लो काम कर रही होती है इस समय जड़ें। अगर आप ज़्यादा काट दोगे तो पौधा खराब होने के चांसेस बने रहते हैं। चौथी गलती, इस समय आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा कटाई छटाई नहीं करनी है, यानी हार्ड प्रूनिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना जो डाई बैक की समस्या है इस समय आपके पौधे के अंदर बनी रहेगी। अगर आपको किसी वजह से कोई प्रूनिंग आपके पौधे में करनी पड़े तो आप इसको मोमबत्ती से सील ज़रूर करें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मोमबत्ती से सील किया है, तो यहाँ पर कोई भी डाई बैक की समस्या नहीं आई है। लेकिन जहाँ पर मैंने मोमबत्ती से सील किया था और मोमबत्ती हट गई थी किसी वजह से, तो इसकी वजह से ये वाली जो स्टेम है जो मैंने आपको पहले दिखाई, ये वाली यहाँ पर इसकी जो ब्रांच है इसकी टिप थोड़ी थोड़ी काली होनी शुरू हो चुकी है। इसलिए बहुत ज़्यादा कटाई छटाई करने से इस मौसम में आप गुलाब के पौधे के ऊपर बचें। डेड हेडिंग आप कर सकते हैं, यानी अगर सूखे फूल हैं तो उनको आप तोड़ करके निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रांच को कट करने की कोशिश आप ना करें। इसके बाद जो पांचवा कारण है जिसकी वजह से गुलाब का पौधा इस समय खराब होता है, जो गलती आप करते हैं वो है आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं। आपके पौधे की ड्रेनेज ठीक नहीं है और आप भर भर के पानी देते हो और लगातार मिट्टी गीली रहती है, जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर फंगस लग जाता है। चौथा कारण है आपके पौधे की मिट्टी बिल्कुल ही सूख जाती है या फिर आप सही समय पर पानी नहीं दे पाते हैं, यानी पानी बहुत ज़्यादा देना और बहुत कम देना, ये दोनों ही कंडीशन इस समय आपके गुलाब के पौधे को खराब कर सकती हैं। मिट्टी को बहुत ज़्यादा आपको सुखाना नहीं है कि आप मिट्टी को कुछ इस तरीके से सुखा दो। मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए हमेशा, पौधे के अंदर मॉइस्चर की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो सातवां कारण है जो कि इन दो कारणों से जुड़ा हुआ है, जो पीछे मैंने कारण बताया, ओवर वाटरिंग और लेस वाटरिंग, यानी बहुत ज़्यादा पानी भी नुकसानदायक है और बहुत कम पानी भी पौधे के लिए नुकसानदायक है।
ये दोनों कंडीशन में सबसे पहले आपको अपने पौधे की ड्रेनेज ठीक कर लेनी है। बहुत सारे लोगों के पौधे की ड्रेनेज ठीक नहीं होती है। मिट्टी ऐसी होती है कि जो बहुत ज़्यादा पानी को सोख करके रखती है अपने अंदर, या फिर जो नीचे का छेद है वो बंद हो जाता है पॉट का, तो पानी बेस में रुक जाता है और जड़ों को गला देता है पूरी तरीके से, जिसकी वजह से आपका पौधा गर्मी में सूख जाता है। इसके बाद जो 8वां कारण है वो है पौधे की मिट्टी में फंगस का लगना। और ये जो फंगस लगता है वो लगता है बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से या फिर पौधे का ड्रेनेज ठीक ना होने से। तो ये जो कंडीशन है दोनों, इसको अगर आप ठीक कर लोगे तो आपके पौधे की मिट्टी में फंगस गर्मी में बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा। एक भी पौधा गर्मी में आपका खराब नहीं होगा। इसके बाद जो 9वां कारण है वो है पौधों के ऊपर कीड़ों का लगना। इस समय पौधों के ऊपर कीड़े लग जाते हैं तो बहुत ही आसानी से फैलते हैं और पूरे के पूरे पौधों को खराब कर देते हैं। एक बार ये कीड़े आपके पौधे के अंदर लग गए तो ये सारे ही पौधे में फैल जाते हैं। खास तौर पे मकड़ियाँ इस समय बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। तो जब भी ये कंडीशन आपको अपने किसी भी एक पौधे के एक पत्ते में भी दिखाई दे तो तुरंत से आप इसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। आखिरी गलती जो कि लोग बहुत ज़्यादा और बार बार करते हैं वो है ओवर फर्टिलाइज़र। इस समय गर्मी में गुलाब के पौधे को बहुत ज़्यादा खाद कभी भी ना दें आप। बार बार रिपीटेड फर्टिलाइज़र देने से आपके पौधे की जो जड़ है वो जल जाएगी, आपका पौधा खराब हो जाएगा। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आपको इस समय अपने गुलाब के पौधे को नहीं देना है। कोई भी गर्म खाद आपको अपने पौधे को इस समय नहीं देना है। दोपहर की धूप में कोई भी खाद आपको अपने पौधे के अंदर नहीं देना है, या फिर दोपहर के धूप के बाद आपको पानी भी अपने पौधे के अंदर नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे वीडियो का जो पहला भाग था कि कारण कौन कौन से हैं, ये खत्म हो जाता है। अब स्टार्ट होता है हमारा दूसरा भाग कि हमारे गुलाब के पौधे को बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए, सूखने से बचाने के लिए करना क्या है। सबसे पहला पॉइंट कि आप अपने गुलाब के पौधे की जगह को बदल दीजिए। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा धूप है तो इसको आप शेड में रख दो, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ऊपर से छाँव हो इसके ऊपर, वहाँ पर आप गुलाब के पौधे को रख दो, सीधी धूप इसके ऊपर ना पड़े। दूसरा जो आपको काम करना है वो ये है कि पानी आप बिल्कुल सही तरीके से अपने पौधे को दें, ना तो मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखाएं, ना ही बहुत ज़्यादा गीला रखें। और पौधे का ड्रेनेज जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर ठीक कर लें। इसके साथ ही तेज़ धूप से, हीट से बचाने के लिए अपने पौधों के ऊपर, उनके पत्तों के ऊपर जब भी आप सुबह के टाइम पानी देते हैं तो पानी का अच्छे से स्प्रे करें, यानी सारे गुलाब के पौधों को आप अच्छे से पानी से नहलाएं। इससे आपका जो पौधा है वो गर्मी में भी हरा भरा बना रहेगा और एक भी पौधा आपका सूखेगा नहीं, नई ग्रोथ भी इसमें निकलती रहेगी और आपका जो गुलाब है वो फ्लावरिंग भी करता रहेगा, चाहे कितनी भी गर्मियाँ हो। लेकिन बस आप इसकी जो केयर है वो सही तरीके से करते रहिए। अगर आप सही समय पर अपने पौधों को पानी नहीं दे पा रहे हैं तो इसकी मल्चिंग आप ज़रूर कर दीजिए। मल्चिंग यानी जो आपके पौधे की मिट्टी है, इसकी ऊपर की सतह को आप किसी भी चीज़ से ढक दो जिससे कि सीधी धूप इसके पौधे में ना पड़े। मिट्टी एकदम से ना सूखे तो आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, मिट्टी मॉइस्ट बनी रहेगी, आपका पौधा बिल्कुल ठीक रहेगा। शिफ्टिंग आपको नहीं करनी है। अगर इन केस आप शिफ्टिंग करते भी हैं तो रूट बॉल को आप बिल्कुल भी ना तोड़ें, सीधे बस पॉट से आप बाहर निकालो और पौधे को रिपोर्ट कर दो। इसके बाद इस वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है, जो तीसरा पार्ट है कि अगर ये स्थिति आ गई पौधे में तो हमें गुलाब को बचाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो पौधा मेरा आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही सूखने लग गया था, इसकी शिफ्टिंग मैंने कर दी है। इसके ऊपर रोज़ मैं पानी का स्प्रे कर रही हूँ। इसको मैंने बिल्कुल शेड में रखा हुआ है तेज़ धूप से हटाकर, और फिर से इसने नई ग्रोथ निकालना शुरू कर दिया है। इसमें मैंने क्या चीज़ डाली थी जिससे कि मेरा पौधा फिर से रिवाइव कर गया है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने इस पौधे की जो सूख रहा है इसके सारे पत्तों को एकदम से बिल्कुल भी नहीं हटाना है। इसकी जो टहनियाँ बिल्कुल सूख चुकी हैं उनको आप हटा दो। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनका जो पौधा है उसके अंदर डाई बैक हो रहा है, टहनियाँ ऊपर से काली पड़ रही है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले उन सूखी टहनियों को जो बिल्कुल सूख चुकी हैं उनको काट करके आप निकाल दीजिए। लेकिन उनको काटते समय आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो टहनियाँ आपके पौधे की काली पड़ गई हैं उनको काटते समय आप बिल्कुल हरी ब्रांच से सटाकर ना काटें। जैसे कि आप ये वाली जो टहनी देख रहे हैं बिल्कुल सूख चुकी है, तो जब मैं इसको काटूंगी तो इसको मैं 1 आध इंच दूर से काटूंगी। हरी टहनी से अगर आप चिपका कर काटते हो तो फंगस हरी टहनी में आगे फैल सकता है और नीचे तक ये फंगस फैलकर आपके पूरे पौधे को ख़राब कर सकता है। अब इसको आप सील भी ज़रूर कर दो। सबसे बढ़िया तरीका है मोमबत्ती से सील करने का। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ मैंने स्टार्टिंग में ही मोमबत्ती से सील किया था वहाँ डाई बैक की समस्या नहीं आई, लेकिन जो मोमबत्ती का लिक्विड जहाँ जहाँ हट गया था वहाँ पर ही ब्रांच काली पड़नी शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही कारगर इलाज है, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिला है मुझे इसका। और मोमबत्ती आपके घर के अंदर ही होती है, बस मोमबत्ती को जला करके जो उसका लिक्विड है वो कट के ऊपर आपको फैला देना है, कट को ढक देना है आपको।
इसके बाद जो इसकी पत्तियां हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं या फिर कोई कीड़ा या फिर फंगस लगा हुआ है, उनको आप हटा सकते हैं। लेकिन अगर तेज़ धूप की वजह से पत्ते इसके सूख रहे हैं तो सारे पत्तों को एक साथ आप बिल्कुल भी ना हटाओ, वरना पूरा का पूरा पौधा जो है वो सूख सकता है। इसके बाद हमको हमारे पौधे के ऊपर दोबारा से नई ग्रोथ कैसे लेनी है, वो कौन सा काम करें कि जो हमारा पौधा सूख रहा था वो फिर से हरा हो जाए। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने पौधे की मिट्टी की थोड़ी सी सफाई ज़रूर कर लीजिए। जो पत्ते वगैरह इसकी मिट्टी में गिर गए आप उनको अपने पौधे से हटा दीजिए, और इसके साथ ही थोड़ी थोड़ी सी आप इसकी हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए। बहुत गहरे नहीं गुड़ाई करनी है, बस ऊपर ऊपर से थोड़ी सी आप गुड़ाई इसकी कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे किसी भी पौधे को आप सोचो कि ये वाला खाद दे दोगे और एकदम से हरा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे पौधे को सबसे पहले आपको बचाने की कोशिश करनी है और इसमें फिर से नए पत्ते लेने की कोशिश करनी है। नया पत्ता आ गया, पौधे में नई ब्रांच आ गई, तो आपका पौधा फिर से हरा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इसका इलाज करना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने जो खाद लिया है वो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं, आपके घर के अंदर ही कुछ चीज़ों से। इसमें जो सबसे पहली चीज़ मैंने ली थी, इसमें लिए मैंने एक छोटी सी एलोवेरा की पत्ती, जिसको मैंने कूट करके इसके अंदर भिगो लिया है। यहाँ पर 2 चीज़ें मैंने ली है, एक छोटी सी एलोवेरा की पत्ती और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। आप चाहें तो 1 चम्मच एलोवेरा का जेल पीस करके भी इसके अंदर मिला सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को भिगो करके मैंने सिर्फ 1-2 घंटे के लिए रख दिया था। इसके बाद इसको छान करके हमें इसका इस्तेमाल हमारे पौधे के अंदर करना है। छानने के बाद पहले आप इसके अंदर थोड़ा सा और पानी मिला लो, जैसे कि लगभग आधा लीटर पानी में इन दोनों चीज़ों को मैंने मिलाया था। अब आधा लीटर और पानी मिला करके लगभग 1 लीटर से ज़्यादा इस लिक्विड को बना करके हमें इसको हमारे पौधे के अंदर डालना है। अपने पौधे में जो आपका पौधा खराब हो रहा है, कोई भी चीज़ डालने से पहले सबसे पहले आपको अपने पौधे का ड्रेनेज ठीक करना है। अगर आप ड्रेनेज ठीक किए बिना ही कोई खाद कोई चीज़ अपने पौधे को दे दोगे तो पौधे को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय यह आपके पौधे को और नुकसान कर देगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पौधे का ड्रेनेज। छेद से पानी निकलना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई भी चीज़, एक नॉर्मल सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी आपके पौधे की जो जड़ है इसको जला देगा। फ्रेंड्स, ये इलाज मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, यानी 15 दिन पहले ही मैंने ये वाला खाद अपने पौधे को दे दिया था और मेरा पौधा जो है वो फिर से नई ब्रांच निकालना शुरू कर चुका है। जब आपका ये पौधा जिसमें आपने ये खाद दिया है, इसकी मिट्टी हल्के से सूख जाए, तभी आपको कोई और पानी देना है। अगर ये गीला है तो इसमें अभी आपको कोई भी पानी नहीं देना है। ये जो एलोवेरा हमने कूट करके भिगोया था, ये बच गया था, तो इसको आप बिल्कुल भी ना फेंको। इसका इस्तेमाल भी आप अपने पौधे में कर सकते हैं। अपने किसी भी पौधे के पॉट में साइड में थोड़ा सा गड्ढा करके आप इसको दबा दो। ये किसी भी तरीके का फंगस नहीं बनाता है, क्योंकि एलोवेरा खुद ही एक फंगीसाइड है, एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। बस इसको आपको पूरे मिट्टी में नहीं फैलाना है और पूरी सतह पे नहीं फैलाना है, बस एक जगह आप थोड़ा सा गड्ढा करके इसको इस तरीके से दबा दो। तो अगर आप कूट करके एलोवेरा को भिगोते हैं तो ये एलोवेरा आपका वेस्ट नहीं जाएगा। इसका इस्तेमाल आप इस तरीके से अपने पौधे के अंदर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे पौधे की ड्रेनेज देख सकते हैं। इसमें जो मैंने खाद डाला था वो नीचे से निकलना भी शुरू हो चुका है और ऊपर से पानी बिल्कुल नीचे जा चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो गर्मी में आपका एक भी गुलाब का पौधा नहीं सूखेगा, और अगर कोई सूखने भी लग गया है तो आप फिर से इसको हरा भरा बना लेंगे। फिर से आपका पौधा बहुत सारी नई ग्रोथ से भर जाएगा और ग्रोथ निकलते ही आपका पौधा सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, फ्लावरिंग देना भी स्टार्ट कर देगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।